तो हाँ जी, आपने मुझे ये डिटेल भेजी है। आपने बोला आपका भाई है विजय और इसकी इस डिटेल के हिसाब से कुंडली बनी है कन्या लगन की। राशि इसकी है मेष और ये कुंडली इसकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने इसके जो सवाल लिख के भेजे हैं कि ये आपका जो भाई है वो सरकारी नौकरी में तो है, लेकिन इसको फिर भी धन को लेकर काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। धन इसका फजूल में खर्च हो रहा है, बीमारी के ऊपर, या वैसे शेयर मार्केट में लॉस हो रहा है। पत्नी भी बीमार रहती है और भी इसको मतलब काफ़ी दिक्कतें, परेशानियाँ, चिंता हो रही। क्यों हो रही है, कारण क्या है? तो इसका देखो जी, अगर आपको मैं कारण बताऊँ वो कारण क्या है, वो कारण है इसके ऊपर चल रही है राहु की महादशा। ये राहु की वजह से इसको दिक्कतें आ रही है। चौथा महीना 22 ही चली है दशा, और ये आपका भाई चाहे नोट कर भी लेगा कि चौथा महीना 22 से ही इसको ये दिक्कतें आ रही होंगी। 40 तक ये दशा है। और दूसरा कारण ये साढ़े भी इसकी चल रही है, पिछले 5-6 महीने हो चुके हैं। लेकिन बड़ा कारण इसका राहु है। मतलब 100 में से 90% इसकी लाइफ में जो दिक्कतें आ रही वो कारण राहु है। तो इसको राहु के उपाय करने पड़ेंगे। बाकी मैं पूरा विस्तार में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखो जी, ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर पहले समझ लो। ये है इस कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा, चौथा, ये पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन 12 घरों से आपके भाई विजय के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे इसका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप। दूसरा घर धन जोड़ने का होता है। तीसरा छोटे भाई बहनों का। चौथा इसकी है माता, मकान, वाहन। पाँचवा इसके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां इसकी पत्नी का है। 8वें घर से उम्र देखेंगे। 9वें घर से इसका भाग्य है। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से इसके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने भाई मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, अपनी इस कुंडली में देखना क्या है वो घर देख लो। जैसे आप मान लो आपने अपनी, ये जो आपका भाई है विजय, इसकी पत्नी के बारे में जानना है। तो पत्नी का जो घर है वो है 7वां। तो 7वें घर से विजय की जो पत्नी है उसके बारे में जानेंगे। अब 7वां घर है पत्नी का घर, और 7वें घर में नंबर लिखा है 12। 12 है मीन राशि, और मीन राशि का मालक है गुरु। तो विजय की पत्नी के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर विजय के बच्चों के बारे में जानना है, 5वां घर इसके बच्चों का है। तो 5वें घर से बच्चे, और 5वें घर में लिखा है 10 मकर राशि, मालक शनि। तो बच्चों के लिए शनि को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालिक देखा जाता है। अब सवाल कि इसकी कुंडली है कैसी। तो इसकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं? शुक्र अच्छा है, बुध अच्छा है, गुरु अच्छा है, और यहाँ पे शनि भी ठीक ठाक है। ग्रह खराब कौन से हैं? राहु इसका खराब है, मंगल नीच का है, खराब फल भी देगा, थोड़े से अच्छे फल भी देगा। तो मतलब ज़्यादा वैसे ग्रह ठीक है, लेकिन 1-2 ग्रह हैं जो इसको खराब फल देंगे। बाकी देखो जी, मेन क्या होता है, ये जो 9 ग्रह हैं ये अपना जो असर है वो देते हैं कब, जब इनकी चलती है दशा। तो इन ग्रहों में आज इसके ऊपर जो सबसे बड़ा असर जिस ग्रह का है वो है राहु ग्रह, क्योंकि जैसे मैंने बोला राहु की चल रही है महादशा। राहु का असर क्यों है? क्योंकि राहु की दशा इसके ऊपर चल रही है। ये चौथा महीना 22 से चली हुई है, 22, 23, 24, 25, पिछले 4 साल हो चुके हैं चली को। और 40 में जाके ख़त्म होगी। काफ़ी लंबी दशा है। और एक इसके ऊपर गुरु का भी असर है। गुरु की चल रही है अंतरदशा। ये जनवरी 25 में चली, अभी पिछले 9 महीने हो चुके हैं चली को, और छठा महीना 27 में ख़त्म होगी। मतलब आज इसके ऊपर सबसे बड़ा असर तो है राहु ग्रह का 80%, और गुरु का असर है थोड़ा सा 20%, और कुछ असर इसके ऊपर है सरस्वती का। और ये सरस्वती अभी चली है 29 मार्च में चली है, जो अभी पीछे 5 महीने हुए हैं। 5 महीने से सरस्वती भी चल रही है, और सरस्वती होती है 7.5 साल की भाई। मतलब इस जातक की लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं उसका सबसे बड़ा कारण तो है राहु ग्रह, और थोड़ा सा कारण गुरु भी है, और कुछ कारण सरस्वती भी है। लेकिन पहले राहु की बात करेंगे। और आपको मैंने बता ही दिया राहु इसका खराब है, और राहु की वजह से इसकी ये दिक्कतें आ रही लाइफ में आ रही हैं। बाकी विस्तार में जानते हैं। राहु यहाँ पे बैठा है दूसरे घर में। अब दूसरा घर देखो जी, दूसरे घर में राहु के साथ गुरु भी है, शुक्र भी है, बुध भी है। 4 ग्रह बैठे हैं दूसरे घर में। अब दूसरा घर जो होता है ये धन जोड़ने का होता है। ये जो जातक विजय है, विजय कितना धन जोड़ेगा
दूसरा घर देखना पड़ेगा। दूसरा घर इसके परिवार का भी है, विजय का परिवार फैमिली कैसी होगी, विजय की वाणी कैसी होगी, बोलचाल, दूसरा घर। और आपको मैंने अभी फार्मूला बोला था घर का मालक देखो, तो दूसरे घर में क्या लिखा है, 7 लिखा हुआ है। 7 है तुला राशि, मालक शुक्र देखना पड़ेगा। अब शुक्र कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। पहले यहाँ पे शुक्र की बात करूँ, शुक्र तो इस लड़के का है बहुत अच्छा, क्योंकि दूसरा घर शुक्र का घर है, अपने घर में बैठा है। तो शुक्र तो ये दिखा रहा है कि ये लड़का काफ़ी धनी होगा, विजय जो है इसके पास धन की कमी नहीं रहेगी, काफ़ी इसका बैंक बैलेंस होगा, काफ़ी धन जोड़ेगा। दूसरा घर परिवार का, शुक्र इसको परिवार का सुख दे देगा। दूसरा घर वाणी, शुक्र वाणी दे देगा। और शुक्र एक और घर का मालक इस 9वें घर का। 9वें घर से विजय का भाग्य देखा जाएगा। भाग्य कैसा होगा, 9वां घर, 9वें घर में 2 लिखा है, मालक शुक्र, तो भाग्य शुक्र है। शुक्र इसको मतलब भाग्यवंशी लाइफ में धन देगा। और शुक्र की दशा इसकी जाएगी बहुत अच्छी। तो अभी हमने शुक्र की पहले बात की है, शुक्र तो अच्छा है क्योंकि वो उसी का घर है, अपने घर में बैठा है। अभी इसी घर में जो बुध बैठा है, बुध भी अच्छा है क्योंकि शुक्र बुध आपस में है दोस्त, और बुध भी यहाँ पे दोस्त के घर में बैठा भी है, दोस्त के साथ बैठा भी है। अब बुध के अच्छे फल देगा। बुध इस कुंडली के जिन घरों का है मालक, एक तो बुध का घर है ये 10वां घर, और 10वां घर इसके विजय के काम काज का घर है, जो ये नौकरी कारोबार करेगा। 10वां घर, 10वां घर पिता का है, सरकारी नौकरी का है, मान प्रतिष्ठा का। 10वें घर में 3 लिखा है, मालक बुध। तो बुध क्योंकि धन के घर में बैठा, बुध भी इसको धन देगा। कैसे धन देगा, इसको काम का से धन मिलेगा, पिता से धन मिलेगा, सरकार से धन मिलेगा। जैसे आपने बोला था सरकारी नौकरी में है, वो बुध की वजह से है। सरकारी नौकरी से जो इसको धन आ रहा है बुध की वजह से है। और बुध इस पहले घर का भी मालक है, जहाँ पे 6 लिखा है, मालक बुध। पहला घर शरीर, स्वभाव, रंग रूप। बुध इसके शरीर को अच्छा करेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी अच्छी। बुध की दशा बहुत अच्छी जाएगी क्योंकि ये जो ग्रह हुआ है अपना असर ज़्यादा दशा में देते हैं। जब भी शुक्र की दशा आएगी, शुक्र भी इसको काफ़ी धनी बना देगा, धन की कमी नहीं रहेगी। बुध की दशा आएगी, वो भी समय अच्छा होगा, धनी होगा, धन पिता से धन, सरकार से धन मिलेगा। अब देखो इसी घर में गुरु बैठा है, सवाल कि ये कैसा, गुरु भी अच्छा है लेकिन अच्छे घर में आ रही है थोड़ी सी कमी। अच्छा क्यों है, क्योंकि ये धन का घर है और गुरु भी इसको धन देगा। कैसे धन देगा, गुरु इस कुंडली के 2 घरों का है मालक। एक तो गुरु का घर है ये 7वां घर, जो कि है पत्नी का घर। पत्नी के लिए 7वां घर, 7वें घर में 12 लिखा है, मालक गुरु। तो पत्नी घर का मतलब गुरु धन के घर में बैठा है, मतलब पत्नी धन, पत्नी से धन मिलेगा, या पत्नी आने के बाद लाइफ में धन आएगा। लेकिन गुरु इस चौथे घर के मालक है, चौथे घर में 9 लिखा है, मालक गुरु। चौथा घर माता, मकान, वाहन, माता से धन मिलेगा, मकान वाहन से धन मिलेगा, जहाँ इसके पास मकान वाहन के रूप में धन होगा। और गुरु की दशा भी अच्छी जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखो ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। अभी हमने शुक्र देखा वो अच्छा है, बुध देखा वो अच्छा है, गुरु देखा वो अच्छा है, लेकिन भाई गड़बड़ हो चुकी। गड़बड़ क्या है, ये जो राहु है, ये राहु है खराब। और राहु खराब तो है ही, खुद भी खराब है, और राहु ने क्या किया, इन तीनों ग्रहों को भी खराब कर दिया। यहाँ पे जो गुरु शुक्र बुध बैठे, तीनों को भी खराब कर रहा है ये राहु ग्रह। क्यों, क्योंकि देखो जी राहु यहाँ पे गुरु के साथ बैठे, इसे कहते हैं चंडाल दोष। राहु क्या है, दानव ग्रह है, और गुरु है देवता। राहु गुरु जब एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं चंडाल दोष। राहु शुक्र के साथ बैठा है, लंपट दोष बना है, ये बुध को भी पीड़ित कर देगा। मतलब ये तीनों के जो अच्छे फल हैं उसमें कमी आ रही है। जैसे गुरु, अब पहले राहु को थोड़ा सा विस्तार में जाते हैं। अब राहु देखो बुरे फल क्या देगा, क्योंकि धन के घर बैठा है, धन के जोड़ने के करने में। राहु की भी दशा जो चल रही पिछले 4 साल से, सबसे बड़ी दिक्कत राहु इसको धन को लेकर देगा, क्योंकि धन के घर में बैठा है। मतलब राहु की वजह से इस लड़के का धन खर्च होगा बहुत ज़्यादा, ये धन जोड़ नहीं पाएगा, धन इसका खर्च होता रहेगा, धन की हानि होना, धन फंस जाना, धन नष्ट हो जाना, ये राहु की वजह से दिक्कतें आएंगी। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार को लेकर दिक्कतें आना, वाणी कठोर कर देना। राहु की दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं पड़ेगी छठे घर के ऊपर, रोग, राहु रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा। राहु इसको कर्जदार भी बना सकता है, इसको अपने खर्चों पे कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो राहु इसको कर्जदार बना देगा। 7वीं पड़ेगी छठे घर, 8वें घर के ऊपर, स्ट्रगल देगा, चिंता, भाग दौड़, काम काज में दिक्कतें। और राहु मैंने जैसे बोला इन ग्रहों को खराब करेगा। अब इनको खराब का मतलब ये है, जैसे गुरु अभी मैंने बोला था, गुरु इसका है अच्छा, गुरु पत्नी घर का मालक है। गुरु ये दिखा रहा था कि पत्नी का सुख अच्छा है, लेकिन राहु के साथ बैठने की वजह से क्या होगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, पत्नी से मनमुटाव होना, पत्नी का बीमार होना, आपने जैसे बोला भी था, क्योंकि गुरु पीड़ित है भाई राहु से। गुरु जो है ये बेचारा पीड़ित है राहु से। ऐसे शुक्र भी पीड़ित है, बुध भी पीड़ित है। बस आपको समझाने का मेरा मकसद ये है कि इसकी लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही वो राहु की वजह से हैं। और यहाँ पे एक और बात है, जो गुरु है तो अच्छा, लेकिन एक तो राहु के साथ बैठा है, ऊपर से राहु के नक्षत्र में भी बैठा है। ये जो ग्रह होते हैं किसी न किसी नक्षत्र में बैठे होते हैं, तो गुरु किसके नक्षत्र में बैठा है, राहु के। और ऐसे शुक्र भी अच्छा है, लेकिन ये भी राहु के नक्षत्र में बैठा है। और शनि भी ठीक है, लेकिन ये भी राहु के नक्षत्र में बैठा है। मतलब पूरी कुंडली का सत्यानाश राहु ने कर रखा है। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ,
कि जातक चाहे देख भी लेगा, जब से राहु की दशा आई होगी इसको धन को लेकर दिक्कतें आ रही होंगी। अब मतलब इसने अगर राहु के उपाय शुरू कर दिया भाई, लाइफ में चेंज आ जाएगा, इसकी हज़ारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी राहु के उपाय करने से। तो क्या उपाय करना है? पहला उपाय है राहु कवच का पाठ अपने भाई विजय को बोलो, पढ़ा करे या सुना करे। दूसरा है राहु स्तोत्र का पाठ पढ़ा करे। तो 2 पाठ इन्होंने पढ़ने हैं शाम के समय या रात के समय, 2-2 मिनट के पाठ हैं। अगर पढ़ने आते हैं या तो पढ़ा करे इनको, या इनको ऑडियो लगा के सुना करे। और तीसरा है राहु की वस्तुओं का दान करे। दान जरूर करना है, दान से शांत होगा। दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, वो देख लेना। जो आपके भाई को दान लगे वो दान कर दिया करे, लेकिन एक मेन दान जरूर करना है, वो है सतनाज जी का दान। 7 प्रकार के नाज पंछियों को डाल दिया करे। चौथा जो उपाय है, अपने भाई को बोलो, क्योंकि राहु उन लोगों को बुरे फल नहीं देता जो धार्मिक होते हैं। आपने क्या लिखा था? आपका भाई पाठ पूजा नहीं करता। बहुत हैरानी वाली बात है भाई। देखो, भगवान ने उसको पैदा किया, उसको जीवन दिया, उसको नौकरी दी, सब कुछ दिया। उस भगवान के लिए उसके पास टाइम नहीं है भाई। 24 घंटे में उसके पास 1 मिनट भी नहीं है। 1 मिनट भी उसको भगवान के लिए है नहीं, तो लाइफ में दिक्कतें ना आए तो क्या आए भाई बताओ। दुनिया का ये हाल है, भगवान के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। फिर बोलते हैं लाइफ में दुख आ रहा है, तकलीफ़ें आ रही। भाई सब कुछ मिलता है भगवान, अगर हम भगवान को छोड़ देते हैं हज़ारों दिक्कतें आ जाती हैं लाइफ में। और राहु इसको और ख़राब पल देगा अगर ये धार्मिक पाठ पूजा नहीं करता। तो अपने भाई को बोल दो कि भाई धर्म को मानो, धर्म को फॉलो करो, पाठ पूजा करो। कम से कम 1 घंटा सुबह शाम, आधा घंटा सुबह का, आधा घंटा शाम का रखे, पाठ पूजा को दिया करे। अब कौन से पाठ पूजा करना है? एक तो आप इसका जो धर्म है विजय का, वो धर्म को फॉलो करे, या इसको जिसकी पूजा उपासना अच्छी लगती है उसकी पूजा उपासना करे। खासकर राहु जो है ये शिव जी का भक्त है, शिव जी के भक्तों को बुरे फल नहीं देता। या हनुमान जी हो गया, या माता दुर्गा जी होगी, या माता सरस्वती जी होगी, ज़्यादा वैसे बेस्ट शिव जी है। तो अपने भाई को शिव जी का जो पाठ पूजा वो बोल दो, शिव जी का मंत्र जाए, शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप कर ले, ज़्यादा बेस्ट है ओम नमः शिवाय। तो अपने भाई विजय को बोलो कि सुबह बैठ के ओम नमः शिवाय ये जाप 10-20 मिनट रोजाना करे। और हनुमान जी के जो पाठ है वो पढ़ा करे सुबह शाम। सुबह हनुमान चालीसा, संकट मोचन, अंगार कसरोते पाठ पढ़ा करे। और दान जरूर करना है, दान पंछियों को सतनाजा डाल दे या और भी। और एक काम अपने भाई को और बोल दो, क्योंकि धन जो खर्च हो रहा है, अगर ये चाहता है कि धन खर्च इसका बिल्कुल बंद हो जाए, एक तो अपने नाम से पैसा मत जोड़े, किसी पत्नी के नाम से पैसा जोड़ ले या और परिवार के नाम से पैसा जोड़े। और एक काम करे, आपका भाई ने एक और काम करना है कि इसके घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्ध आश्रम हो, कोई अंधों का आश्रम हो, कोई ऐसा आश्रम हो जहाँ पे ये रहता है जो आपने बोला था, वहाँ पे कोई आश्रम होगा, वहाँ पे हर महीने अपनी कमाई में से कुछ 5वां हिस्सा या 10वां हिस्सा दान किया करे। मतलब अगर इसका ये 50,000 कमाता है, कम से कम 2,000 रुपया या 3,000 या 2,000 दान करना है हर महीने। कहाँ पे बोला है मैंने? फिर बोल दूँ, पिंगलवाड़ा, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, पागल खाना, सभी आश्रम नहीं, मतलब कोई भी एक आश्रम हो वहाँ पे जाके 2-3 हज़ार दान करते। होगा क्या, इसका जो बीमारी के ऊपर धन खर्च हो रहा है वो नहीं होगा, फजूल का धन खर्च हो रहा है वो नहीं होगा, कमाई बढ़नी शुरू होगी। मतलब जितना उसका राहु के उपाय करे, जो भी मैंने राहु के उपाय बोले हैं, राहु कवच का पाठ पढ़ना है, स्रोत का पाठ ये पढ़ने हैं या सुना करे शाम को। दान जो है वो वीडियो देख लेना भाई। धर्म को फॉलो करे, जो धर्म है इस आपका। और शिव जी, हनुमान, सभी नहीं, शिव मैंने ऐसे नहीं बोलूँगा कि शिव जी का भी कर ले, हनुमान नहीं भाई, जिसकी पूजा उपासना इसको लगती है कर ले, बस धर्म को फॉलो करना है, मेन काम है। धार्मिक पाठ पूजा करे, जो भी यहाँ जहाँ पे रहता है वहाँ पे देखे कौन इसके घर के आसपास कौन सा मंदिर है, कौन सा गुरुद्वारा है, वहाँ पे जाना शुरू कर दे। जो भी घर के आसपास धार्मिक स्थान है वहाँ पे जाया करे, बस ये काम करे। नीले कपड़े कम पहना करे। और भी बुरे कर्मों से बचना है, मीट खाने से बचना है, नशे करने से बचना है, बेईमानी करने से बचना है। बिल्कुल बेईमानी नहीं करनी, बेईमानी करेगा राहु और ख़राब होगा इसका। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझा दिया, जो समझ आ चुका होगा कि यहाँ पे जो 3 ग्रह है तो अच्छे, बस राहु से पीड़ित हैं। बाकी एक और बात है, अब देखो इसकी गुरु की चल रही है अंतरदशा। गुरु है तो अच्छा, लेकिन गुरु मैंने क्या बोला, एक तो राहु के साथ बैठा है इसी घर में, देखो ऊपर से राहु के नक्षत्र में बैठा है। और आपने बोला था इसने पीला पुखराज धारण किया, भूल के धारण मत करे, क्योंकि भाई राहु से पीड़ित है और राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये भी पीड़ित हो चुका है। पुखराज जो पहना उतार के रख दे।
लेकिन गुरु के लिए भी गुरु के उपाय करें, क्योंकि गुरु की भी दशा जो चली है अभी 9 महीने हो चुके हैं और ये 27 में ख़त्म होगी, 2027 में ख़त्म होनी है। तो गुरु के लिए पहला उपाय है ये गुरु का मंत्र कर ले। मंत्र चाहे 1 माला कर ले, 2 माला, कब करना है? सुबह का टाइम। कौन सा मंत्र है? ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ये मंत्र जानना 1-2 माला सुबह किया करें। अब आगे बढ़ते हैं। पहले घर में सूर्य जो है रले मिले फल है, क्योंकि पहला घर इसका है शरीर, स्वभाव, रंग रूप। सूर्य पहले घर में बैठे, यहाँ पे बुध की राशि है, मित्र राशि है। वैसे ही 12वें घर का स्वामी 12वां घर खर्च का होता है। सूर्य रले मिले फल देगा, अच्छे फल के। सूर्य इसको साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा। सूर्य राजा ग्रह है, इच्छा होती है राजा के समान जीवन जीने की। सूर्य जब भी किसी का पहले घर में होता है, ऐसे लोग सरकारी नौकरी में होते हैं। ये भी इसका योग लेकर बैठा सरकारी नौकरी का। लेकिन सूर्य 12वें घर का स्वामी, खर्च का स्वामी है। सूर्य इसके खर्चे बढ़ाएगा और थोड़ा सा ये भी हेल्थ ख़राब करेगा सूर्य भी। तो सूर्य को भी इसको मैं एक उपाय बोलूँगा, वो है, क्योंकि 12वें घर का स्वामी है, सूर्य को ये जल दिया करे। सुबह के टाइम सूर्य को जल देना है। और दूसरा काम इसने करना है, सूर्य का दान करना है संडे के दिन। जिस दिन संडे होगा, सूर्य की जो वस्तुएं हैं, जैसे लाल रंग की कुछ भी वस्तुएं लेके दान संडे को कर दिया करे। ये सूर्य के 2 उपाय हो गए हैं। अब इसका देखो जी, जो मंगल है ये रला मिला फल देगा। बुरा फल भी देगा। बुरा फल क्या देगा? ये जहाँ बैठा है 11वें घर में, यहाँ पे जो 4 लिखा है, कर्क राशि में नीच का बैठा है। नीच का ग्रह सबसे ज़्यादा खराब फल देता है। और मंगल की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। जैसे अभी राहु की दशा इससे पहले इसकी थी मंगल की दशा। मंगल 11वें घर को लेकर दिक्कतें, मतलब क्योंकि लाभ का ग्रह है, काम काज में प्रॉपर लाभ ना होना, उल्टा घाटा होना, नुकसान होना, इनकम को लेकर दिक्कतें आना, इच्छाएं पूरी ना होना। लेकिन मंगल अच्छे फल क्या देगा? 7वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, जहाँ पे 10 लिखा है, यह है मंगल की उच्च राशि। मंगल 5वें घर का अच्छा कर देगा। 5वां घर है पढ़ाई का, इसको पढ़ा लिखा बनाएगा। बुद्धि का है, बुद्धिमान बना देगा। संतान का है, संतान का सुख दे देगा, पुत्र का योग बना देगा। और बाकी मंगल के लिए मंगल के भी जो देवता है वो है हनुमान जी। अगर ये हनुमान जी की पूजा उपासना करता है भाई, ये मंगल भी अच्छा रहेगा, राहु भी अच्छा होगा, और भी शनि भी अच्छा, कई अच्छे ग्रह होते हैं, क्योंकि हनुमान जी से कई ग्रह अच्छे होते हैं। हनुमान जी के जो पाठ पूजा करता रहे। अब इसके देखो जी, यहाँ पे शनि की बात करता हूँ। शनि बैठा छठे घर में है, तो छठा घर खराब घर, लेकिन छठे घर में जो 11 लिखा है शनि का अपना ही घर है। मतलब शनि ठीक है, क्योंकि अपने घर में बैठा है, इसको रोगों से बचाएगा, शत्रु कर्जे से। लेकिन शनि मैंने आपको बोला था राहु के नक्षत्र में बैठ चुका है, ये गड़बड़ हो चुकी है। इसकी वजह से हल्की सी दिक्कतें देगा। और शनि 5वें घर का मालक है, वैसे ज़्यादा नहीं, इसको मतलब सीरियस मत लेना, ठीक है। पढ़ाई, संतान, बुद्धि। और बाकी हाँ, यहाँ पे 8वें घर में जो चंद्रमा केतु हैं, ये थोड़ा सा, चंद्रमा केतु जब एक साथ बैठते हैं, ये थोड़ा सा मानसिक चिंता देते हैं, क्योंकि चंद्रमा है मन का कारक। बाकी चंद्रमा केतु से बैठा है। अब चंद्रमा के भी जो देवता है वो है शिव जी। तो अगर ये शिव जी की पूजा उपासना करते हैं, राहु भी अच्छा रहेगा, इसका चंद्रमा भी अच्छा रहेगा। और केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाल दिया करे। मेन देखो जी, मेन जो है वो है राहु के उपाय करने। सबसे ज़रूरी आज इसके लिए है राहु के उपाय। और राहु इसका धन के घर में बैठा है। आपका सवाल भी था कि धन को लेकर दिक्कतें क्यों आ रही, धन का हानि, क्योंकि राहु भाई धन के घर में बैठा है। हजारों कुल्ले मैंने देखी, जब भी राहु दूसरे घर में होता है धन खर्च होता रहता है। धन आता लाइफ में जरूर है, लेकिन धन खर्च होना, फंस जाना, हानि होना। तो राहु के अगर ये उपाय करता, दोनों जो पाठ हैं वो बोले हैं वो पढ़े। दान इसका जरूर करता किया करे, सतनाजे का दान करे, और भी इसके जो दान है वो करता रहे। और धार्मिक मैंने बोला धर्म, ये जरूरी सबसे, इन सबसे मेन है ये धर्म वाला उपाय। धर्म मतलब जैसे भी देखो, मैं हूँ सिख धर्म से, तो मैं अपने सिख धर्म को फॉलो करता हूँ। गुरुद्वारे रोजाना जाता हूँ, बानी पढ़ता हूँ, वाहिगुरु जाप करता हूँ। मेरे खुद के ऊपर राहु की दशा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आप देखो आपका कौन सा धर्म है, आप किस धर्म को मानते हो, या ये विजय जो है किस इसको कौन सा भगवान अच्छा लगता है, चाहे वो कृष्ण है, राम है, कोई भी जो भगवान है उसका पाठ पूजा किया करे। और एक काम और करे, नाम जरूर जपे। नाम किसका जपना है? जैसे कि यहाँ पे देखो जी, ये इसमें से मैंने ये जो नाम लिख रखे, इसमें से कोई भी एक नाम लेके जप ले। चाहे कृष्ण जप ले, ओम जप ले, अल्लाह जप ले, हरि जप ले, राम जप ले, वाहिगुरु जप ले, कोई भी एक नाम जपा करे सुबह टाइम अपना। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझाया, जो मैंने समझा चुका होगा कि आपकी भाई की लाइफ में दिक्कतें आने का कारण है राहु की दशा। और राहु के जो भी उपाय वो यहाँ पे मैंने बता दिए हैं। और राहु के दान की वीडियो मैं भेज दूँगा। और राहु की जब महादशा आती है क्या उपाय किए जाते हैं वो भी वीडियो आपको मैं भेज दूँगा।
और एक इसको मैंने गुरु का बोला है, गुरु की दशा जब तक है गुरु का मंत्र कर ले सुबह के टाइम अपना 1-2 माला। और एक इसकी चल रही शनि की साढ़े सती। अब देखो जी साढ़े सती जो होती है 7.5 साल की होती है, ये भी लाइफ में दिक्कतें पैदा करती है। अब साढ़े सती किसकी है? शनि की। तो इसने एक उपाय और लिख ले, वो है कि ये जो है वो शनि मंत्र भी जातक जाए, विजय जो है इसको शनि मंत्र भी बोलो कि अपना शनि मंत्र माथा टेकने जाया करे। कब जाना है? शनिवार को जरूर जाए। हर शनिवार नियम बना ले कि शनि मंदिर जाना है, माथा टेक के आना है। और पुखराज जो पहना है उतार के रख दे, नीले कपड़े कम पहने। बाकी शिव जी, हनुमान जी, ये इनके पाठ पूजा जरूर करे। शिव जी का मैंने बोला है ओम नमः शिवाय का जाप कर ले 10-20 मिनट अपना सुबह बैठ के। और हनुमान जी के जो पाठ हैं, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण, ऐसे पाठ, मतलब सभी पाठ नहीं बोल रहा, कभी आज हनुमान चालीसा पढ़ लिया, कल संकट मोचन पढ़ ले, कभी बजरंग बाण पढ़ लिया, कभी अंगार का स्रोत पढ़ लिया, ऐसे पाठ पढ़ा करें। और बाकी देखो जी ये जो वीडियो है अपने भाई को भेज भी देना, आप विजय जो है उसको वीडियो दिखा भी देना। आप उसको क्या समझाते रहोगे, सीधा उसको वीडियो ये जो मैंने बना के भेजी है उसको डायरेक्ट भेज दो, वो अपने आप ही सभी चीज़ें समझ जाएगा कि कुंडली क्या है, क्यों दिक्कत आ रही है। बाकी आपने उसकी पत्नी के बारे में बोला था, पत्नी भी बीमार रहती है, हो सकता है उसकी भी कोई दशा खराब चल रही हो इसकी पत्नी की, तो उसकी पत्नी की भी चाहे कुंडली एक बार दिखा लेना, या उसकी पत्नी को बोलो कि वो भी पाठ पूजा किया करे, धर्म को फॉलो करे, नाम जपे। और बाकी बच्चों के रिगार्डिंग ठीक है कुंडली, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।